मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि एक सप्ताह में आरक्षण नोटिफाई किया गया। इसके अगले सप्ताह चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। एडवोकेट वरुण ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरक्षण किसी भी स्थिति में 50% ओबीसी एससी एसटी को मिलाकर अधिक नहीं होगा। सरकार ने ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के लिए 12 मई की देर रात सुप्रीम कोर्ट में संशोधन याचिका दाखिल की थी। इस पर 17 मई को भी सुनवाई हुई। सरकार ने ओबीसी आरक्षण देने के लिए 2011 की जनसंख्या में आंकड़े प्रस्तुत किए थे। इसके अनुसार प्रदेश में ओबीसी की 51% आबादी बताई गई। सरकार का मानना था कि इस आधार पर ओबीसी को आरक्षण मिलता है तो उसके साथ न्याय हो सकेगा। वहीं दूसरे पक्ष की ओर कहा गया कि सरकार की ओर से कोई लापरवाही भी होती है तो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को उसका असंवैधानिक और संवैधानिक अधिकार आरक्षण मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश के लिए और विशेषकर ओबीसी समाज के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया उससे ये सिद्ध हो गया है कि कांग्रेस की जो ओबीसी विरोधी नीति थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में जो ओबीसी आरक्षण को लेकर हमारी कटिबद्धता थी, ओबीसी वर्ग को लेकर हमारी जो ओबीसी वर्ग कैसे आगे बढ़े, कैसे हमारे सभी ओबीसी समाज के भाई बंधु उनका ज़्यादा से ज़्यादा उनका सहभाग हो, इसको लेके आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, मुझे लगता है ये ऐतिहासिक फैसला है। और आज हम सभी माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, माननीय प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आज लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस बात को कहती आ रही है और कांग्रेस ने जिस बात को भ्रम फैलाने की कोशिश की, ओबीसी आरक्षण को रोकने की कोशिश की, आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना के निश्चित तौर पे कांग्रेस की जो ओबीसी विरोधी चेहरा है उसको उजागर किया। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और मैं अभिभूत हूँ। सत्यमेव जयते, अंततः सत्य की विजय हुई है और फिर ये सिद्ध हुआ कि सत्य पराजित नहीं हो सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं प्रणाम करता हूँ। हमने यही कहा था कि हम चुनाव चाहते हैं लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ। कांग्रेस ने एक पाप किया था, चुनाव तो पहले ही हो रहे थे ओबीसी आरक्षण के साथ, लेकिन कांग्रेस के लोग ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए, जिसके कारण ये फैसला हुआ था कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव हो। हमने हर संभव प्रयास किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रिपल टी टेस्ट के लिए हमने ओबीसी आयोग का गठन किया। ओबीसी कमीशन ने पूरे प्रदेश का दौरा किया, तथ्य जुटाए, व्यापक सर्वे किया और उन तथ्यों के आधार पर, सर्वे के आधार पर जो रिपोर्ट बनाई, हमने वो रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निकायवार कहाँ कैसे सर्वे होगा उसकी रिपोर्ट मांगी। हमने निकायवार भी रिपोर्ट तैयार की और वह रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की। कांग्रेस के लोग खुशियां मनाते रहे कि अब ओबीसी का आरक्षण नहीं होगा, भाजपा को कटघरे में खड़ा करने का मौका मिलेगा। और जब मॉडिफिकेशन के लिए हम सर्वोच्च न्यायालय में गए तब भी कांग्रेस के मित्रों ने कहा कि नहीं अब हो थोड़ी सकता है। वो प्रसन्नता मना रहे थे, आरक्षण की चिंता नहीं थी, भाजपा को कटघरे में खड़ा कर लिया। लेकिन आज मुझे कहते हुए संतोष है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने का फैसला दिया है। हम फैसले का स्वागत करते हैं। जिन्होंने षड्यंत्र किया था वो पराजित हुए। अब पूरे आनंद के साथ ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव संपन्न होगा। सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और माननीय मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी को भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस आरक्षण को लेकर पैरवी की और जिस तरह से पिछड़े वर्गों को जो है एक अधिकार दिलाया है, तो इस अधिकार के लिए हम जो है बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं शिवराज सिंह चौहान जी को, जिन्होंने पिछड़ों की चिंता करी और पिछड़ों का ये कई सालों से इस मुद्दे को लेकर चल रहे थे और कई सालों से जो है पिछड़ा समाज अपने आरक्षण को लेकर मांग कर रहा था। आज कहीं ना कहीं उनको सम्मानजनक स्थिति मिली है, आज उनको सम्मान मिला है, तो इस अवसर पर हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। एक बड़ा प्रतिशत है पूरे प्रदेश में, कहीं 50 के आसपास पिछड़ों का, कितना उनका भरा होगा इसमें? देखिए, पूरे देखा जाए तो 51% से अधिक जो है पिछड़ा वर्ग निवास करते हैं और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि इनको जो है पूरी सभी
लोगों को आरक्षण जो है नहीं मिल पा रहा था, लेकिन उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी ने ओबीसी के साथ साथ में एसटी और इनका सभी का सम्मान करते हुए पिछड़ा वर्ग को जो सम्मान दिया है और सभी को इसके पहले भी सामान्य जाति को भी जो है सामान्य वर्ग को भी 10% दिया। तो मैं समझता हूँ इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग को जो है चिंता करते हुए आरक्षण जो दिलाया है, इसके लिए बहुत जितनी उनकी तारीफ की जाए कम होगी। मैं मध्य प्रदेश भाजपा सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम और वार्ड बता दीजिए। कमल यादव, वार्ड क्रमांक 51।